स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कौन सा है वो? फेसबुक। थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। प्रशंसा, स्तुति, महिमा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू फादर, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। फिर एक और बार बेहद खुशी है कि परमेश्वर ने मुझे आपको अवसर दिया कि एक रविवार और सब मिलकर देश और विदेश में हम परमेश्वर की महिमा में आ सकें। मैं समझता हूं कि फेसबुक और यूट्यूब पर आप लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। लाइव है ये इस वक्त में, और खास करके जो फेसबुक के लोग हैं मैं उन सभी को कहना चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, वॉच पार्टी करना, ये बिल्कुल जारी रखें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी है कि ये जो सब्जेक्ट या टॉपिक मैंने लिया है, मैं समझता हूँ कि इसको हम पूरी दुनिया में सुनाएं। जी, आप लोग जल्दी कनेक्ट हो जाएं। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक ठीक से पहुँच रही है, विजुअल क्लियर है, सब कुछ ठीक है। तो एक प्रार्थना के साथ हम लोग आज जो है शुरू करेंगे। जी, थैंक यू फादर, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। याद रखिए ये जो प्रोग्राम है या ये जो मैं इस वक्त में लाइव आया हूँ, और ऐसा मैं हर संडे आता हूँ, मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च, जो मैं चलाता हूँ इसको, और आप लोग जानते हैं, जुड़ते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मसीह मंथन के ऑनलाइन चर्चेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ 200 से भी ज़्यादा लोग अभी एक्टिव फेसबुक पेज पर जो हैं अपने अपने क्षेत्र से, वे प्रति रविवार एवरी संडे वो लाइव आते हैं। आप लोग देखना चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। चलिए, मैं समझता हूं कि आप कनेक्ट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं और सब कुछ ठीक है। और मैं समझता हूं कि एक प्रार्थना के साथ आज का जो ये हमारा हिंदी ऑनलाइन चर्च है, हम इसको शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज इस वक्त आपकी उस उपस्थिति में आता है, और हूं वो उपस्थिति जो आपने उस दिन दी जिस दिन मैंने अपना जीवन आपको दिया। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है कि जितने भी तेरे दास दासी, बेटा बेटी प्रभु जुड़ते हैं, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, वे सभी परमेश्वर आपके नजदीक आ सकें, इस बहुत बड़े सब्जेक्ट को समझ सके। ऐसी बुद्धि, ज्ञान, आत्मा की बातें यीशु जी मैं आपसे मांगता हूं। प्रभु जी, पवित्र आत्मा इस वक्त आइए, कब्जा लीजिए, कंट्रोल आप लीजिए। प्रभु जी, मेरा यहां जो टीम है और साथ ही साथ जितनी लाइट इक्विपमेंट्स, वाईफाई और जो मौसम है, वो सब पर आपका नियंत्रण हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु, अगर कोई इस वक्त किसी भी देश, गांव, शहर, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र कहीं से भी जुड़ रहा है, अगर वो किसी चोट में, दर्द में, तकलीफ में, किसी भी परेशानी में, तो यीशु के नाम से अभी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि आप उन्हें स्पर्श करते हुए, छूते हुए, प्रभु जी उनकी जो भी समस्याएं हैं उसे दूर करते हुए, यीशु के नाम से प्रभु वचन को सुनने जैसी एटमॉस्फेयर, वातावरण उनके घर में, आसपास में आप दीजिए। अगर ऐसा कोई मेरा भाई बहन जो आपको नहीं जानता लेकिन किसी वजह से स्क्रॉल करते करते जुड़ गया है, मैं प्रार्थना करता प्रभु जी आप उसकी रूह से बात करिए, उसके स्पिरिट से बात करिए, आत्मा से बात करिए, और परमेश्वर आज का जो सब्जेक्ट है प्रभु वो भी समझ सके, ऐसी प्रार्थना आपके साथ करता हूं। आदर, महिमा, सम्मान मैं सब कुछ आपको देता हूं प्रभु जी, और ये बिनती यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और दया से कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। जी हाँ दोस्तों, आप ताली बजा सकते हैं। उस यीशु की महिमा जरूर करिएगा, क्योंकि वो योग्य है। जी हाँ, चलिए वापस से कहता हूं कि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फेसबुक और यूट्यूब पे। बेहद बेहद
आपका मैं स्वागत करता हूं। और मुझे खुशी है कि अभी 500 लोग जुड़ चुके हैं और वे सभी वॉच पार्टी शेयर करना फेसबुक हो, यूट्यूब पे, आप जैसा ठीक लगे आप लोग कर सकते हैं। जी हां, कुछ अनाउंसमेंट है जो हम पहले करेंगे और उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको मसीह मंथन की तरफ से जो अपडेट्स हैं जो मैं करता हूं उसकी सारी डिटेल्स आपको मिलती रहे ताकि आप लोग कनेक्ट होते चले जाएं। तो सबसे पहले पूछो जो भी पूछना है। जी हां, कुछ हफ्तों तक नहीं होगा और मुझे ऐसी क्या कहते हैं आभास है, फीलिंग है कि नेक्स्ट वीक मैं इसको शायद स्टार्ट कर दूंगा। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं, आपका कोई प्रश्न है तो बिल्कुल तैयार रखें और आपको नंबर दिया जाएगा। उस नंबर पर आप लोग हमें जो है कॉल कर सकते हैं। 777 बंद रखा है क्योंकि आपको नहीं पता है, अगर मैंने उसको ऑन कर दिया ना तो फोन्स की बाढ़ आ जाती है बैक टू बैक और मेरा पूरा काम ठप पड़ जाता है और जिसके चलते मैंने उसको बंद रखा है ना। दूसरा आपको बताता चलो कि एमएमबी स्टेट Zoom meeting on Wednesday 22nd of September 2021 with total 18 states। जी हां, और वो 18 स्टेट्स कौन से हैं? मणिपुर, केरला, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, गोवा, मेघालय, मिजोरम, तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, ओडिशा। इन सभी से मसीह मंथन का जो स्टेट है, एमएमबी का जो स्टेट है, ये जो 18 नाम लिए, उन सभी के साथ एक साथ विद टोटल 18 स्टेट्स के साथ मैं बुधवार को आप लोगों से जूम पर मिलूंगा। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल, मैं तो मणिपुर से हूं, केरला से हूं, जम्मू से, कर्नाटक, ऐसे मैं इन जगह से हूं, तो मुझे जूम पर आईडी कैसे मिलेगी, मतलब मुझे आना है। तो ऑफ कोर्स आप अगर एमएमबी के स्टेट मेंबर्स हैं तो आपके स्टेट पे हम जो नीता जी हैं वो आपको उसमें उस स्टेट में आपको जूम का लॉगिन पासवर्ड आईडी जो भी होता है डाल देंगे। तो फेसबुक पे कुछ लोग कहते हुए पाए गए मुझे कि हमको जुड़ना है, हम कैसे आए? तो कॉमन सेंस है, आप मसीह मंथन का ग्रुप स्टार्ट ज्वाइन करिए स्टेट वाइज। अगर अंतरराष्ट्रीय हैं तो उसका भी मैंने अभी बताऊंगा, वहां से जुड़े। आप जब जुड़ जाओगे एमएमबी ग्रुप से तो आपको सारी डिटेल आपको मिलेगी। फेसबुक और यूट्यूब पे हम जूम की आईडी पासवर्ड नहीं बांट रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर से कहता हूं कि इस बुधवार, जी हां, वक्त क्या है? 8 बजे। वक्त नहीं है इसमें आपको दिख रहा होगा, लेकिन सभी जानते हैं 8 बजे से 9 बजे तक हम इन सभी स्टेट वालों से बात करने वाले। नाउ फ्राइडे को इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑनलाइन प्रीचर्स की मीटिंग मैं करूंगा और साथ ही साथ इनको भी पता चल जाएगा कि ये मीटिंग का मतलब क्या है। ओके, तो बाकी जितने लोग हैं उनको शायद अगर आप नहीं समझते तो लिव इट, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो जानते हैं कि ये क्या है, ऑनलाइन प्रीचर्स कौन है, जैसे मैंने अभी प्रार्थना के वक्त में कहा था कि 200 लोग रविवार के दिन आते हैं और अपने अपने लेवल से, स्टेट से वो प्रीच करते हैं। ये हुआ फ्राइडे का। अब सैटरडे आप सभी को सॉरी और एक बता देता हूं कि एमएमबी सिटी जो मैंने अभी कहा था कि वो जो है स्टार्ट हो चुका है और जिसके चलते आप लोग जो हैं उसको देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ओके, अगर किसी को किसी कारण के चलते आप तक मैसेज नहीं पहुंच रहा है और आप जानते हैं कि एमएमबी का आप सदस्य हैं और आप ऑनलाइन प्रीच करना चाहते हैं, तो मैं ये आपको मौका देता हूं कि आप अपने देश, शहर, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट, गांव, ब्लॉक है, वहां की जिम्मेदारी लें, खुद अपने कंधे पे पेज को क्रिएट करें, नीता जी को कॉल करें और याद रखिए आप मसीह मंथन के सदस्य होने चाहिए। और साथ ही साथ जो मसीह मंथन का प्रोटोकॉल है उसमें अन्य भाषा है, दशमांश है, जुडियाज्म है, बहुत सारी टीचिंग जो कि बाइबल के बाहर कुछ लोगों ने करा है, उसको हमने ठीक किया है खरी शिक्षाओं के साथ। आप अगर उसमें आप सहमत है, उसके अंदर हैं,
तो आप ये जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपको स्टेट वाइज ही आना है और मीटिंग को अटेंड करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला स्लाइड मैं अगले हफ्ते से नहीं बोलूंगा, तो ये आखिरी हफ्ता है, आपके लिए मौका है। वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, अगर आप करना चाहते हैं तो नीता जी को कॉल करें, या फिर अगर आप मेरे ग्रुप से हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत नंबर एमएमबी के ग्रुप में है। अब बहुत इंटरेस्टिंग, जी हां, एसएसडी का ग्रुप इसको स्टार्ट कर दिया गया, और जिसका लेसन नंबर 9 यस्टरडे हमने पूरा किया। ऐसे करके लेसन नंबर 10 अब होगा अगले शनिवार आने वाला, और उसका वक्त जो है हमने पहले था 8, अभी कर दिया 7:30। तो 7:30 से जूम पर एसएसडी की स्टडी, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, क्या क्या है, गजब का टीचिंग दे रहा हूं पवित्र आत्मा की मदद से। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूं नीता जी को कॉल करें और आप लोग जुड़ सकते हैं। लिखा है चिल्ड्रन संडे चर्च, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, और मैं अगर गलत नहीं हूं तो इसको स्टार्ट किया हमने कम से कम 4 संडे हो गए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं। अगर आपके बच्चे जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या है, शर्मिला कामले जी को, जो सुरेश कामले साहब की पत्नी हैं, उनको कॉल करें, और ये एवरी संडे 12:30 PM to 1:30 PM चलता है। याद रहे, बच्चे, आपके घर के बच्चे, आपके खुद के बच्चे, आप अगर चाहते हैं कि वो प्रभु में बड़े मजबूत हों, मैं चाहता हूं कि आप इनको कॉल करें और इनसे आईडी पासवर्ड ले लें, एमएमबी का ग्रुप ज्वाइन करें और अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन में मजबूत करें। नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज है, और वह यहां है कि प्रभु बोझ स्टार्ट हो चुका है। आपको बता दूं, कल प्रभु बोझ जो है वो होगा, और ऐसे करके आपको बताता चलो कि ऑन एवरी मंथ का जो फर्स्ट संडे होता है, ओनली फॉर एमएमबी मेंबर्स, याद रहे, सिर्फ एमएमबी के मेंबर्स के लिए, जो कि 7:30 बजे स्टार्ट होगा शाम को। उन सभी को जो मसीह मंथन के मेंबर हैं, आप आपके स्टेट पर आपको जूम की आईडी पासवर्ड मिल जाएगी, और जो एमएमबी का सदस्य है, ये देख लीजिएगा, उन्हीं को मौका मिलेगा। और साथ ही साथ कल, याद रहे, कल 7:30 बजे, और ऐसे हर महीने मंडे को होगा, ना कि संडे को होगा। उसकी कई वजह है, मैं आपको कल बताऊंगा ना। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपको वेलकम करता हूं, और आप हमेशा जानते हैं कि किस नंबर पे फोन करना है। और 29 राज्य में से अगर आप भारत के कहीं से भी आते हैं तो ब्रदर देवेंद्र साहब को कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर है। उनका नंबर नहीं लगता है, आप कनेक्ट नहीं हो पाते, कोई चिंता की बात नहीं, ये सारे नंबर हैं आपके लिए। नीता जी हैं, सिमरप्रीत हैं, शमी जी हैं, जितेंद्र साहब हैं, श्वेता जी हैं, आप इनको कॉल कर सकते हैं। इंटरनेशनल ग्रुप के लिए आशा विलर जी को कॉल कर सकते हैं, और इंटरनेशनल के 18 कंट्री से अभी लोग जुड़ चुके हैं। आप अगर कहीं और कंट्री से आप जुड़ना चाहते हैं, और हमारा मकसद क्या है, खरी शिक्षा, उसको ध्यान में रखिएगा। हम जिब्रिश वाले नहीं हैं, उठा पटक नहीं करते पवित्र आत्मा में, किसी पर पैसे के लेकर जोर जबरदस्ती नहीं करते। इन बातों को आप समझे, डैनियल राज क्या सिखा रहा है, मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से 200 से भी ज्यादा जो प्रीचर्स है वो क्या सिखा रहे हैं, उस बात को समझे। और मैं चाहता हूं कि आप खरी शिक्षा में आए और ग्रुप को ज्वाइन करें, अन्यथा आपकी मर्जी, आपका प्रभु आपका न्याय करेगा। ओके, इंटरेस्टिंग पार्ट, मसीह मंथन इन सभी जगहों पर है, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है, यूट्यूब पर है, वेबसाइट पर है, और साथ ही साथ एप्पल और एंड्रॉयड, ये दोनों जगह पे मसीह मंथन का अपना ऐप है, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मेरे मैसेजेस हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक जो है बहुत जल्दी टोटली आपके बीच में खुलकर इन बातों को रखेगा। लेकिन अभी आपको बताता चलूं कि मसीह मंथन मैट्रिमोनी हम स्टार्ट कर चुके हैं, और ब्रदर हर्षद जी जो हैं वो इसको हैंडल कर रहे हैं, ओके, पुणे से। और आपको बता दूं कि ये उनका नंबर है, बेशक आप उनको कॉल करें। और आपका लड़का लड़की जो जवान हो गए, रिश्ता नहीं मिल रहा है, आप जरूर मैट्रिमोनी मतलब मैच करना, जीवन साथी को ढूंढना, तो मसीह मंथन उसके लिए भी जिम्मेदारी ले रहा है। और आपको बताता चलूं कि मसीह मंथन प्लेटफॉर्म या मसीह मंथन से आप जब जुड़ते हैं, वो सभी चीजें, मैयत से लेकर बपतिस्मा से लेकर डेडिकेशन से लेकर शादी तक की बात को लेकर A to Z
आपके लिए हम जो हैं खड़े हैं, उपलब्ध हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ ये इतने बड़े मुहिम को चलाने के लिए खूब पैसा लगता है और लगने वाला है। तो मंथली सपोर्टर्स बनकर अगर कोई अभी जो मुझे देख रहा है फेसबुक और यूट्यूब पे, आपको लगता है कि यस पास्टर डैनियल आपका काम जेन्युइन है, आप टाइट पे फोकस नहीं करते हैं, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करते हैं, हम सपोर्ट करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। प्लीज आइए और इनको कॉल करना है, इस नंबर पे सुमन वैद को कॉल करना है। लेकिन आपका जो भी रकम होगा वो ऐसे आना चाहिए। कैसे? 2 कुरिन्ती 9:7 लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के ना दबाव से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। इस तरीके से आपको जो है प्रभु के राज्य में देना। आपका रकम कितना छोटा है या कितना बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका पैसा आपकी मर्जी से आएगा। देते हो तो भी ठीक, नहीं देते हो तो भी ठीक। किसी प्रकार का कोई पार्शियलिटी, पक्षपात, मसी मंथन आपके साथ नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस स्लाइड के साथ मैं जाना चाहूंगा आज का जो हमारा टीचिंग है उस स्लाइड पे। जी हाँ, ये आ गया। वाह एपिसोड नंबर 1 इंट्रोडक्शन था। एपिसोड नंबर 2 आपका पहला चैप्टर था, मैथ्यू एंड लूक का मैं साथ में लेके चल रहा हूं। अब बात करेंगे एपिसोड नंबर 3 पे, और वह है अध्याय नंबर 2, मैथ्यू चैप्टर 2 का और लूक चैप्टर 2 का। क्यों? क्योंकि मैथ्यू और लूक मैं बता चुका हूं, ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। ये 2 पुस्तक हैं जो यीशु के जन्म के वक्त क्या क्या बातें घटी, क्या क्या हुआ, जो कि मैं बता चुका हूं, और अभी तो और मसाला है। तो इसको मैं अभी शुरू कर रहा हूं। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी फेसबुक और यूट्यूब पे परफेक्टली तैयार हैं, आपका सब कुछ ठीक है। और जितने मसीह मंथन के सदस्य हैं, मैं आप सभी को, अगर आप देख रहे हैं, नीचे टाइप करिए कि यस मैं एमएमबी का मेंबर हूं और मैं यहां से आपको देख रहा हूं, लाइव देख रहा हूं। अदर कंट्री से हैं, दूसरे कोई डिनोमिनेशन से, उसको भी लिखिए। और जिसके चलते मुझे पता चलेगा कि आप लोग कहां कहां से देख रहे हैं। और ये इसलिए है क्योंकि प्रभु को महिमा मिले कि इतने जगह से आप लोग जो है खरी शिक्षाओं को सुनते हैं, अन्यथा दूसरा कोई मेरा मकसद नहीं है। आखिरी बार फिर पूछूंगा, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जो मसाला समझते हैं ना, आत्मिक मसाला, प्रभु का खाना मसाला, जी हां, जो इस वक्त मैं लेकर आया हूं, गजब का है, अद्भुत है। मैं समझता हूं कि जब मैं खुद बैठा इसको स्लाइड को तैयार कर रहा था, मैं खूब इसको जो है एंजॉय किया, आनंद उठाया, और परमेश्वर को मैं और भी नजदीक से जान पाया हूं। तो लिखा है स्टडी ऑन 4 गॉस्पेल्स, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, 400 समाचार की पुस्तकों पर अध्ययन, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। तो जिस चैप्टर पे आज हम बात करेंगे वह है मत्ती का 2 अध्याय और उसका अध्ययन। अब आप कहोगे पास्टर डैनियल लूका कहां है, लूका का 2 अध्याय का है। तो मैं आपको बता दूं कि 2 अध्याय का सिर्फ 1 से लेके वचन 12 तक में इतना मसाला है कि मुझे लूका की किताब में जाने का मौका नहीं मिला, और 12 के बाद जो लिखा है ना वो भी आज नहीं बता पाऊंगा। तो जिसके चलते मैं आपके बीच में आज सिर्फ मत्ती का किताब 2 अध्याय 1 से लेके 12 तक ही बता पाऊंगा, और उसमें इतना मसाला है कि आप उसको एंजॉय करोगे। तो फिर आपके बीच में रख रहा हूं कि मत्ती का 2 अध्याय आज हम यहां से लेसन नंबर 4 में, या एपिसोड नंबर 4 में, माफ करें एपिसोड नंबर 3 में आपके बीच में मैं रख रहा हूं ना। दिमाग में आपको यह बात रखनी है कि मत्ती जो लिखता है या लिखा था, उसने यहूदियों को ध्यान में रखा था, यह मैं आपको बता चुका हूं। साथ ही साथ अभी तक आप कैसे पढ़ रहे थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब यीशु को, कम ऑन गेट रेडी, बहुत तगड़ा पॉइंट दे रहा हूं। यीशु को आपने अभी तक जैसे पढ़ा था, आपके दिमाग में यह बात आने दीजिए कि मत्ती के एंगल से पढ़ा था। मत्ती ने कहा यीशु ऐसा पैदा हुआ, यीशु ने ये किया, यीशु ने वो किया, जो आगे आएगा। लेकिन मैं बता चुका हूं कि यीशु इससे लाखों गुना अद्भुत है।
हाँ, यहां तो ताली बजनी चाहिए, शायद बजाया भी होगा आप लोगों ने। तो वापस आता हूं। यीशु इस मत्ती की किताब के 28 अध्याय में जो आपको चित्र दिखता है ना यीशु का, उससे लाखों गुना अद्भुत है यीशु। क्योंकि यीशु ने बहुत कुछ प्रकट नहीं किया है। यीशु के बारे में बहुत सारी बातें अभी भी रहस्यमय हैं या रखी गई हैं, लेकिन जब प्रकट होगा तो अद्भुत होगा। कई प्रभु के दासों ने, पतरस ने, पौलुस ने इन बातों की चर्चा की है, तो आपको यह ध्यान में रखना है। तो आप अभी जब मुझे सुनोगे तो मैं पहला एंगल आपके बीच में रखूंगा और एक कैरेक्टर भी रखूंगा, और वो कैरेक्टर का नाम है हेरोदेस। आप फोटो देख लीजिए, साथ ही साथ जो लिखा है वो भी देख लीजिए। तो लिखा है कि हेरोदेस राजा के दिनों में, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये आपके बाइबल की ही लाइन है। लेखक मत्ती, मैथ्यू लिखता है कि यीशु की चर्चा मैं करूंगा, लेकिन उसने वो एंगल रखा यीशु का कि हेरोदेस के राजा के दिनों में। तो दूसरा अध्याय इसी लाइन से शुरू होता है। तो हेरोदेस राजा के दिनों में यीशु का जन्म मत्ती के नजरिए से। वाह कैसा लग रहा है अभी तक? यीशु के मत्ती के नजरिए से यीशु का जन्म। ओके, तो एक काम करते हैं, अब यहां से मैंने कहा था ना, वचन वर्स बाय वर्स आपके बीच में आपको मैं अध्ययन दूंगा और पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि बिना हम उसके कुछ नहीं कर पाएंगे। मत्ती का दूसरा अध्याय, वचन 1 का ए पार्ट, मैं रिपीट करता हूं, वचन 1 का ए पार्ट। ए पार्ट मतलब समझते, ए बी सी, हाँ ए पार्ट रख देता हूं, ये देख लीजिए ए पार्ट, ये देख लीजिए ये वाला ए पार्ट। तो लिखा है हेरोदेस राजा के दिनों में, जब यहूदिया के बैतलहम में, याद रखो राजा हेरोदेस, जो कि मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसे लीड होता है बीच बीच में और भी पॉइंट आते रहते हैं तो बताता जाऊंगा। हेरोदेस राजा को यहूदियों को संभालने के लिए, या उनके कौम के ऊपर एक लीडर होने के लिए, या उसको राजा घोषित करने के लिए उस वक्त में इस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। और आपको बताता चलूं, यीशु, कम ऑन गेट रेडी, अद्भुत है। यीशु एक ऐसी पर्सनैलिटी तब भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी, जो छुप कर पैदा नहीं हुआ, जो किसी कोने में पैदा नहीं हुआ। यरूशलेम या मंदिर यरूशलेम का कहां है? यरूशलेम में। यरूशलेम कहां है? इज़राइल में। इज़राइल कहां है? मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट कहां है? दुनिया का सेंटर, बीच। यीशु वहां पैदा हुआ जहां ऐसे लोग थे जिनको उस वक्त में पॉलिटिकली बड़ा स्ट्रांग समझा जाता था, फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रांग समझा जाता था। ऐसे राजा थे जिनका दबदबा था। उन दिनों की बात मत्ती कहता है। ओके, मैं आपको बता देता हूं, आपको अगर कोई बड़ा घटना आपको अगर रखना है, पेश करना है, दिखाना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो आप किसी ऐसे जगह को चुनते हैं जहां सबकी नजर हो। एक व्यक्ति को बुलाते हैं जो उस फंक्शन का, पार्टी का, इवेंट का जो मुखिया बने, जिसके ऊपर सबकी नजर है। देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, किसी क्या कहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कोई बड़ा आदमी हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, XYZ। आप उसको क्यों बुलाते हैं? ताकि आपका प्रोग्राम ऐसे हिट हो जाए, परिचित हो जाए, चर्चित हो जाए, पॉपुलर हो जाए, फेमस हो जाए। यीशु के बारे में मत्ती कहता है कि जब यीशु का जन्म हुआ उस वक्त एक ऐसा दबदबा था, एक ऐसा रूलर था, एक ऐसा राजा था जिसका नाम है हेरोदेस। और ये यहूदियों के बैतलहम में टोटल अपना दबदबा रखता था। कौन? राजा हेरोदेस। यरूशलेम की बात कर रहा हूं, और यरूशलेम में यहूदियों की बात कर रहा हूं। तो लिखा है हेरोदेस राजा के दिनों में, जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। ऐसे शुरू करता है, ये हुआ ए पार्ट। तो ये इंट्रोडक्शन है किसका? मत्ती का। जब वो लिख रहा था तो उसके दिमाग में था
कि भविष्य में जब भी कोई पढ़ेगा तो उसमें ऐसा पढ़ना चाहिए कि यीशु का जन्म हुआ कब, जब राजा हेरोदेस राजा था, ताकि तब भी, अब भी और आगे भी अगर किसी को शंका है क्या वाकई में यीशु पैदा हुआ था, तो राजा हेरोदेस की हिस्ट्री निकाले। क्या वाकई में यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ था, तो राजा हेरोदेस की हिस्ट्री निकाले, उसने क्या क्या किया। आ रही है ना बात समझ में। तो किसी को रखकर मती कहता है ये बड़ा आदमी था उस वक्त में और यीशु पैदा हुआ, यीशु का जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि ये इतनी पक्की बात है कि इसको कोई भी ऐरा गहरा अपने YouTube के पैसे कमाने के लिए उल्टा सीधा कोई भी वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि यीशु के बारे में तब भी, अब भी, आगे भी जग जाहिर है कि सच में एक ऐसा मसीहा पैदा हुआ था जिसने कैलेंडर के 2 टुकड़े कर दिए थे, BC और AD। या मैं बता चुका इंट्रोडक्शन में। तो राजा हेरोदेस या हेरोदेस राजा कैसा था पास्टर डैनियल? क्योंकि इस व्यक्ति ने बड़े बड़े कांड किए थे उन दिनों में, गजब का आतंक, दबदबा, डर उस क्षेत्र में मचा के रखा था। तो जिसके चलते लिखा है कि हेरोदेस राजा इतिहास का एक क्रूर शासक, बहुत गंदा, क्रूर या बहुत ज्यादा तानाशाही, आप जो भी बोल रहे हैं, ऐसा व्यक्ति था हेरोदेस राजा। जब इसको पता चला कि कुछ इसकी पत्नियों में से कि वो इसके पद के या कुर्सी के पीछे है, उसने उसको मरवा डाला। हिस्ट्री मैंने पढ़ी है इसलिए बोल रहा हूं। साथ ही साथ इसके बच्चों में से जो उसके बेटा इसका पद लेने वाले थे उसको मरवा डाला। ऐसा था ये राजा। तो लिखा है इतिहास का एक क्रूर शासक, जो भी है, क्रूर, बहुत ज्यादा डराकर राज करने वाला। ऐसे दिनों में यीशु का जन्म होता है। सब प्लानिंग है साहब, सब कुछ ऊपर रखो नहीं दिख रहा, सब प्लानिंग है साहब, सब प्लानिंग है। 1200 लोग जुड़ गए हैं, मैं आपका वेलकम करता हूं। वॉच पार्टी, शेयर पार्टी करते रहें, शेयर करते रहे, वॉच पार्टी शेयर करते रहे, ताकि लोगों तक सुसमाचार यही बातें जा सके जो मैं रख रहा हूं। और बड़ी तैयारी के साथ आता हूं और आता रहूंगा, ठीक है ना? जी हाँ। तो ऐसा व्यक्ति, देखिए मैं कह रहा था ना, सब प्लान है यीशु को पृथ्वी पे पैदा कराने के पीछे, ताकि झटके में न्यूज जाए, ओ मसीहा पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि हेरोदेस राजा, उसके पहले के राजा, नबूकदनेस्सर राजा, और दानियल तक की बात कर रहा हूं, द प्रॉफिट दानियल, क्योंकि उसने तो प्रोफेसी करी है। 2 अध्याय, 9वां अध्याय, 10वां अध्याय, 11वां अध्याय, 12वां अध्याय, उसने तो मसीहा की प्रोफेसी करी है। तो उस वक्त में लोग वेट कर रहे थे, और ऐसे बड़े हाईली रिच और बहुत प्रसिद्ध राजाओं के बीच में यीशु का पैदा होने की चर्चा मसीह करता है। और दिमाग में क्या रखा है? यहूदियों को। नाउ तो आपको अभी तक यह पता चल गया कि हेरोदेस राजा एक ऐसा राजा है जो कि बहुत ज्यादा अपने जमाने में इतिहास में एक ऐसा क्रूर शासक था, एक ऐसा व्यक्ति था, राजा था, जो किसी को चैन से नहीं रहने देता था। इसकी मर्जी पर सब चलना है, ऐसा था, ठीक है ना? तो इसका भी बी पार्ट आता था, क्योंकि मैंने आपको ए पार्ट रखा, अभी इसका बी पार्ट आ रहा है। तो बी पार्ट क्या है पास्टर डैनियल? लीजिए, लिखा है, देखो बी पार्ट लिखा है, पूर्व से कई ज्योतिष। ये जो शब्द है ना, कई ज्योतिष, आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कई ज्योतिषी प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल वर्ड है। कुछ लोग कहते हैं कि जब तोहफा 3 था तो ज्योतिष भी 3 हो गए। तो मैं आपको बता दूं और वचन भी दूंगा ओल्ड टेस्टमेंट से कि ये 3 ज्योतिष नहीं थे, पहली बात, ठीक है ना? लेकिन बात करते हैं कि पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। ओके, तो लिखा है कि राजा के टाइम पे यीशु पैदा हुआ, लेकिन कुछ ऐसा चल रहा था उन दिनों में कि दुनिया के कोने कोने में जो सो कॉल्ड ईश्वर की तलाश करने वाले, नक्षत्र को पढ़कर बातों को, भविष्य को देखने वाले, उन दिनों की जो नॉलेज स्टडी थी उसके मुताबिक सच्चे परमेश्वर की तलाश करने वाले ऐसे लोगों को हाईली, मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल हाईली एजुकेटेड ज्योतिष जो हैं, ऐसे ज्योतिष उस वक्त
यरूशलेम पहुंच गए। और इनकी तादाद, जरा फोटो देख लीजिएगा, इनकी तादाद 3 नहीं थी साहब, मैं रखूंगा झुंड की झुंड, मैं रखूंगा वचन को। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास में दूसरा कोई फोटो नहीं मिला, मैं चाह रहा था कि मैं आपको तारा दिखा सकूं, ये लाइट दिखा सकूं। तारा बोलो, लाइट बोलो, ठीक है ना, बड़ी ज्योति बोलो, जो भी बोलो आप, इसको फॉलो कर रहे हैं लोग। और ये जो लाइट है मैं उसका भी कनेक्शन दूंगा। लिखा है ये ज्योतिषी साधारण ज्योतिषी नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे। ये ज्योतिषी हाईली एजुकेटेड, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड, इनके अपने शहर, देश, कस्बे, जो भी आप बोलो, उसके अंदर या उनके बीच में ये वो ज्योतिष थे जिनका दबदबा था, जिनको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला हुआ था कि इनकी बात सटीक होती है। इनको ये भी नाम दे सकते हैं, किंग मेकर्स। ये प्रोफेसी करते थे, भविष्य को देखते थे। क्या हुआ, सब ठीक है? भविष्य को देखते थे, तारों को, नक्षत्र को देखते थे, स्टडी करते थे और जाते थे कि तुम अगला राजा हो, तुम अगला राजा हो। तो इनको आप ये भी नाम दे सकते हैं कि किंग, एक और राजा है, हम उसको राजा घोषित करने आए। अरे बाप रे, मैं पहले से राजा हूं। और ऐसा राजा जिसका नाम है हेरोदेस, जो कि क्रूर शासक है, उसने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, बच्चे को नहीं छोड़ा। वो कहता है कि दूसरा राजा कहां से आ गया। और ये, कम ऑन गेट रेडी नाउ, राजा हेरोदेस इनसे मिलता है, मैं रखूंगा, राजा हेरोदेस इनसे मिलता है और इनकी बातों को ऐसे नहीं कहता क्या बकवास कर रहे हो या क्या हवा में बात कर रहे हो, अरे ये सब ऐसे ही है ना। उसने इन ज्योतिषी की बातों को पक्का पकड़ा, बोला यस, अगर ये कह रहे हैं तो बात तो पक्की होगी। तो मुझे नहीं पता कि ज्योतिषों के बारे में इतनी डिटेल में आपने कभी स्टडी करी नहीं करी, लेकिन आज करोगे आप, इसलिए मैंने कहा बहुत मसाला है। तो बिल्कुल, क्या कहते हैं ना, अपने खाने का जो भूख है ना उसको बढ़ा ही लीजिए, है ना। आपका डेटा अगर 30 का है, 60 का है, तो उसको 100 कर दीजिए, ओके आपका मेमोरी कार्ड। एनीवे, तो पास्टर डैनियल, आपने कहा कि ये 3 से ज्यादा थे, कैसे? लीजिए, यशाया की किताब 60 का 6, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 6 वर्स 6, लिखा है तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मैदान और उपदेशों की सांडनियां इकट्ठी होंगी। कॉन्टेक्स्ट में मैं आऊंगा बाद में। तो लिखा है झुंड, ऊंटों के झुंड, कॉन्टेक्स्ट में आऊंगा, चिंता मत करिए। लेकिन ये उन्हीं की बात कर रहा है जो अभी आपको फोटो दिखाई, ये वाला। ये 3 नहीं थे साहब, ये तो बात पक्की है, ये 3 नहीं थे। और ना ही कहीं भी बाइबल में लिखा है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। और मैं आपको बता दूं कि ज्योतिषों का जिक्र सिर्फ मत्ती ने लिखा है, ना लूका, ना मरकुस, ना यूहन्ना, तीनों ने नहीं लिखा, सिर्फ मत्ती ने लिखा है। ओके, तो ये बात आपके समझ में रखिएगा। तो झुंडों के झुंड। नाउ पास्टर डैनियल, आपने कहा कि ये ज्योतिष हाईली एजुकेटेड है, बहुत ज्यादा इनको लोग जो है अप्रिशिएट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इनकी बात पर विश्वास करते हैं। राजा हेरोदेस जैसा आदमी विश्वास करता है। तो इसके पीछे का एक वचन से मैं आपको खाली झलक दिखा देता हूं। मेरे पास में ज्यादा डेटा नहीं है और ना ही किसी के पास में होगा, लेकिन जितना हमारे पास में आप तक मैं रखने की कोशिश करता हूं। तो इसकी एक कनेक्शन में ले जाऊंगा इस आदमी के पास में जिसका नाम है दानियल। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 5 वर्स 11 ऑनवर्ड्स। देखो क्या लिखा है। लिखता है कि तेरे राज्य में दानियल एक पुरुष है। किसने कहा? आप सभी जानते हैं, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। बाल देवता डैनियल की स्टोरी में आपको मैं बता चुका हूं। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती। ईश्वरों प्लूरल फॉर्म है, नॉट सिंगुलर, ठीक है ना, बहुवचन। ईश्वरों की आत्मा रहती है। और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता, ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। और हे राजा, तेरा पिता जो राजा था नबूकदनेस्सर, उसने उसको सब ज्योतिषों, तांत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों को का प्रधान ठहराया था। मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब आप सोच के देखिए कि दानियल, फोटो रख देता हूं, दानियल नबूकदनेस्सर राजा के दिनों में ऐसी बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण था। तो राजा नबूकदनेस्सर ने कहा ओके,
अगर आप इतने ज्यादा हाईली एजुकेटेड हैं, आपके अंदर ईश्वरों की आत्मा रहती है, आपके अंदर पराक्रम है, बहुत कुछ है, प्रकाश है, प्रवीणता है, बुद्धि है, नॉलेज है, विजडम है, तो मैं चाहता हूं कि आप ज्योतिषों को लीड करो, आप ज्योतिषों को टीच करो, तांत्रियों के ऊपर आप राजा बनो, उनको देखो क्या कर रहे, कैसे कर रहे। अब मैं आपको बताता हूं। तो जब डैनियल इन ज्योतिषों के ऊपर लीडर बन गया, अधिकारी बन गया, प्रधान बन गया, रूलर बन गया, तो डंके की चोट पे बोलता हूं कि डैनियल ने उनको क्या सिखाया या कितना सिखाया ये तो बात है अलग, लेकिन ज्योतिषों ने, खास करके ये वाले जो यशु की बात को लेकर है, उन्होंने डैनियल को कितना पूछा होगा, यार तू कौन है, तेरे को ये नॉलेज कहां से मिल रहा है, हम स्टडी करते आसमान में, तू तो प्रार्थना करता है, तेरे को सब पता चल जाता है, ऐसी कौन सी पावर है, ऐसी कौन सी बात है, तू क्या चीज है, तू कौन है। तब जाकर दानियल ने संभव था, पक्की बात, पत्थर की लकीर वाला स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं नहीं था उनके साथ, ऑब्वियस। तो इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है डैनियल ने इन ज्योतिषों को और उसके बाद के ज्योतिषों ने अपने ज्योतिषों को या अपने बच्चों को करते 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 इनको सिखाया होगा कि एक व्यक्ति था, उसका नाम था दानियल। राजा नबूकदनेस्सर के दिनों में उसने कहा था कि मसीहा पैदा होगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, यहूदियों को बचाने के लिए एक मसीहा आएगा, इजरायलियों को चलाने के लिए एक मसीहा आएगा, चलो ढूंढो, चलो स्टडी करो। ऐसे करते 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 यशु के वक्त ये ज्योतिषी ऐसे स्टडी कर बैठे थे, उस लेवल पे जा चुके थे, उस लेवल पे अध्ययन कर चुके थे, उन्होंने कहा कि यार पता लगाते हैं। तब जाकर एक हाईली रिकॉग्निशन या पहचान लेकर राजा हेरोदेस के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपको शायद नहीं पता है कि हम कहां से आ रहे हैं। और राजा हेरोदेस ने पक्का पकड़ लिया, बोला ओ आप लोग तो यहां से, अरे आप लोग का तो इतना नाम है, अरे आप लोग जो बोलते सच होता है, यू पीपल आर किंग मेकर्स, आप तो राजा बना देते हो, आप प्रोफेसी करते हो, बातें रखते हो, नक्षत्र पढ़ते हो, पता नहीं कहां कहां से नॉलेज लाते हो, और आप जो कहते हो वो हो जाता है। तो ये सारा खेल इस आदमी का था जो यशु को ढूंढने वाले ज्योतिषी आए। कैसा लग रहा है दोस्तों? तो दानियल ज्योतिषों का प्रधान था। अब आपके दिमाग में पिक्चर रख लीजिएगा, ठीक है ना? मैं आपको यहां तक बता चुका हूं। वचन 1 का ए और बी पार्ट बता दिया, वचन 2 आपके बीच में रखने जा रहा हूं। देखिए क्या लिखा है कि यहूदियों का राजा, किसने कहा? ज्योतिषों ने, कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है। याद रखो, होने वाला है नहीं, हुआ है। दूसरी चीज, ज्योतिषों का आना और मरियम का बच्चे को पैदा होने का संदेश गैब्रियल के लिए देना, इसमें कम से कम संभवतः 2 साल का गैप है, क्योंकि 2 साल के बच्चे कटवा दिए इस राजा हेरोदेस ने, मरवा दिया, कटवा दिया, जो भी है। तो लिखा है कि जन्म हुआ है, कहां है? तो इसका मतलब है कि बच्चा पैदा होने वाला है, ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बच्चा पैदा होगा ढूंढ रहे हैं, नहीं, उसकी बात नहीं है। ये कहते हैं बच्चा पैदा हो चुका है और हमको पता चला है, और इसलिए हम ढूंढते ढूंढते आपके पास में पहुंचे, क्योंकि जिस तारे को, नक्षत्र को हमने पढ़ा था, स्टडी करी थी, और दानियल का हमारे पास में पूरा का पूरा नॉलेज है, उसके मुताबिक हमको पता चला है कि वो आपके बैतलहम में यहूदा देश में यहूदियों के बीच में पैदा हुआ है। ये ढूंढने आए, कहां है? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आया। तो प्रोस्कूनियो, ये जो शब्द है ना, प्रणाम, ये नहीं होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था हिंदी ट्रांसलेशन वालों की, पता नहीं गलती बोलूं क्या बोलूं, लेकिन यहां होना चाहिए स्तुति करने आए हैं, या तो यहां होना चाहिए आराधना करने आए, या तो यहां होना चाहिए था कि उत्तम परमेश्वर को उपासना करने आए। प्रोस्कूनियो वर्ड ये हाईली वर्शिप के लिए रिकमेंड किया जाता है। जब कोई प्रोस्कूनियो लिखता है तो इसका मतलब है कि एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करना चाहता है, या कर रहा है, या करेगा, जो सुप्रीम है, जो अद्भुत है, जो था, जो है, जो रहेगा, जिसने पूरी दुनिया बनाई है। तो लिखा है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, कहां है? क्योंकि हमने पूर्व में, ईस्ट में, पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आया, मतलब वर्शिप करने आया, ठीक है ना? अब इनको कैसे पता इनको कैसे पता चला कि यहूदियों में? तो मैं आपको बता दूं कि उन दिनों में
यशाया, जो तीन मेजर प्रॉफिट्स है ना, यशाया, यरमाया, हेजेकियल, और बाकी कुछ 21-20 मेजर, माफ करें, माइनर प्रॉफिट्स हैं, मीका, ये सब आ जाते हैं, है ना, योएल है ना, ये सारे लोग हैं, ठीक है ना। उनकी पुस्तकें, किसकी? यशाया की, यरमाया की, इनकी पुस्तकें। और आपको तो पता है ना कि यरमिया की पुस्तक दानियल पढ़ा करता था, यशाया की बातें दानियल क्या करता था, आपको पता लग गया होगा कि इनकी पुस्तकें होती थी, ठीक है ना। तो उसमें पढ़ा होगा, तो उसको पढ़कर मती ने भी पढ़ा, तो मती भी इस बात को जानता था, तो इसलिए उसने भी लिखा कि यहूदियों का राजा, और वे भी जानते थे। कहां से? ये देख लीजिए। अब आता है कॉन्टेक्स्ट वाला कि ऊंटों का झुंड, तो मैं कॉन्टेक्स्ट देने जा रहा हूं। यशाया 60 का 1 से 9 तक, 6 तक में, माफ करें, लिखा है। क्या लिखा है? आइए देखते हैं। सबसे पहला, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तो ज्योतिषों ने क्या देखा था साहब? मैंने इसलिए इसको लाल किया है। लिखा है कि तारा देखा, उसका तारा देखा। हमने पूर्व में उसका तारा देखा। किसका तारा? यीशु का। और यहां पे यशाया क्या कहता है? प्रोफेसी करता है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। अब मैं इसी को आगे भी रखूंगा, यूहन्ना जॉन द बैप्टिस्ट की भाषा में, ठीक है ना, सुनते जाइए। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। वचन 2, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर, यहूदियों की बात हो रहा है, इजराइलियों की बात हो रहा है, कि तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। अब इसको देखो, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। जाति जाति के लोग आएंगे। अपनी आंखों चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। अब आपको कनेक्ट मिल गया होगा, कनेक्शन मिल गया होगा। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। वचन 5, तब तू उसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थर थर आएगा, आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समंदर का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। मैं उसको आगे भी लेके जाऊंगा। वचन 6, तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिधान एपोदी देश की संडनियां इकट्ठी होंगी। शिबा के सब लोग आकर सोना लोबान भेंट लाएंगे। सोना मोर लोबान मैं लाऊंगा बाद में। और यहोवा का गुणनवाद आनंद से करेंगे। और इसको मैं लूका से कनेक्ट करूंगा। जब गडरियों ने देखा तो उन्होंने प्रभु की जय जयकार करी। अब मुझे बताइए कि ज्योतिष किसका इंतजार कर रहे थे? वो लाइट, तारा, लाइट, ये देख लीजिए। तो यहोवा ने कह दिया था, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तो ऐसी एक रोशनी, ऐसा एक लाइट, जैसे यीशु ने कहा था ना, यूहन्ना की किताब 20 का 21, 22, 23 में, उसने फूका फूका। और एक्स चैप्टर 2 वर्स 1, पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन कैसे उतरा? बड़ी आंधी के साथ में। यह तरीका है परमेश्वर का काम करने का। तो उसने कहा प्रकाश आएगा, प्रकाश आएगा, प्रकाश आएगा। ज्योतिष ने कहा कि वो प्रकाश हमको मिल गया, और वही ज्योति, वही बड़ा तारा, वही बड़ा प्रकाश उनको रास्ता दिखा रहा है। आगे भी रखूंगा, आगे भी रखूंगा। और मैं जानता हूं कि ये एंगल आपने शायद पहली बार सुना है। मैं जानता हूं इस बात को, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मैं आप तक ये बात को पहुंचा पा रहा हूं। नाउ अब इसको देखिए, वचन 3, ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। आपको एक कनेक्शन देता हूं, अगर शहर का राजा खुश है तो शहर खुश है। अगर शहर का राजा तकलीफ में है तो शहर तकलीफ में है। अगर शहर का राजा गुस्से में है तो इसका मतलब है कि यरूशलेम को तकलीफ में आना होगा। और वो आया। आपको पता है, एक बात अभी मेरे दिमाग में आ रही है राजा हेरोदेस के बारे में। आपको पता है कि इसको यरूशलेम में कोई पसंद नहीं करता था उन दिनों में। हिस्ट्री बताती है, वो बात अलग है। इसको कोई पसंद नहीं करता था। तो इसने क्या किया, जब ये बीमार होकर मरने की अवस्था में था, तो इसने क्या किया, बड़े बड़े जो पद पे थे ना, सबको जेल में डलवा दिया। और जिस दिन ये मरने पर था, इसको पता चला कि आज मैं जाऊंगा, उसने सबको मरवा डाला जेल में।
क्यों? क्योंकि इसको पता था कि जब मैं मरूंगा तो मेरी मौत पे तो कोई नहीं रोएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इतना क्रूर शासन किया है। लेकिन मुझे चाहिए कि शहर रोए, मैं चाहता हूं कि यरूशलेम रोए, तो जिसके चलते इसने ऐसी हरकत भी करी थी। तो ये हिस्ट्री बताती है। इससे आप पता लगाओ। देखो लिखा, क्या लिखा है? हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। क्यों यरूशलेम क्यों घबरा गया? पीछे वजह क्या है? वजह आप समझ गए ना अभी? हाँ, आगे और रखूंगा। उसने लोगों के सब महायाजकों को और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहां होना चाहिए। यीशु नहीं, नॉट जीसस, मसीह। अब आप इसको समझ जाओ, एंगल किसका है? यहूदी का। कौन लिख रहा है? मती लिख रहा है। तो मती क्या लिखेगा? मसीहा। क्यों? क्योंकि यहूदी लोग किसको ढूंढ रहे हैं? मसीहा को। किसका इंतजार कर रहे हैं? मसीहा का। यीशु तो फैमिली नाम था, घर का नाम। घर में जो नाम रखते हैं ना, यीशु नाम रखना, यस्तुस, मैं बता चुका हूं, अभी बहुत उसमें नहीं जाना चाहता हूं। इंग्लिश में जीसस, हिंदी में यीशु, आपको, और हिब्रू भाषा में यशुआ। आपको जो बुलाना है बुलाओ, लेकिन मैं बात कर रहा हूं मसीहा की। मसीहा कहां पैदा होगा बताओ? तो वचन 5 उन्होंने उससे कहा, ढूंढ ढांड के पता लगाकर, यहूदिया के बैतलहम में। क्यों? क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यूं ही तो लिखा गया, यही तो लिखा गया। वचन 6 के बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तो किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। याद आ गया अभी आपको? ये किसका एंगल है? ये एंगल है मती का। अब इसको पढ़ के ना कुछ जूडियाज्म वाले, यहूदी वाले कहते देखो यीशु मसीह यहूदियों के लिए, यहूदियों के लिए। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, एंगल पकड़ो, कौन लिख रहा है? यीशु यहूदियों के लिए सिर्फ नहीं आया, यीशु इस्राएलियों के लिए सिर्फ नहीं आया। यूहन्ना 3:16 वो पूरी दुनिया के लिए आया। तो यार बकवास करना बंद कर दो ना। जुडिसम यहूदी यहूदी यहूदी, बंद करो ये काम। तो लिखा है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। वचन 7 देखिए क्या लिखा है। लिखा है तब, जब उसने सुन लिया ना, तब हेरोदेस ने ज्योतिषों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा। चुपके क्यों? आगे रखूंगा और अभी आपको बता भी रहा हूं। वो इसीलिए क्योंकि यहूदियों में शास्त्री, फरीसी, महायाजक, इन सभी को यह बात ना पता चले कि हेरोदेस राजा भी उसको ढूंढ रहा है कि वो मरवा डाले। तो उसने कहा कि मैं पब्लिकली नहीं बोलूंगा, एक काम करता हूं, ज्योतिषों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। किस समय? वक्त क्या था? यही कुछ 1 साल 2 साल पहले। बोला ओह ठीक है। तो जो शास्त्री महायाजक, इन्होंने कहा कि बैतलहम यहूदा में पैदा होगा। बोला ओके, एक काम करो, देखो क्या लिखा है कि तारा किस समय दिखा दिया था। तो वचन 8, उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा। बोला एक काम करो, बैतलहम जाओ। ओके, कि जाकर उस बालक के विषय में, देखो शब्द क्या लिखा है, ठीक ठीक मालूम करो। इसका मतलब क्या है? कंफर्म करो ये बच्चा वही है, ये मसीहा है। कंफर्म करो। कैसे कंफर्म करेंगे मैं अभी आगे रख रहा हूं, लेकिन तुम लोग कंफर्म करो, ठीक है ना? और मेरे को बताना क्या, जब मिल जाए तो मुझे समाचार दो। अब ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, मैं इसका भी कनेक्शन दूंगा आगे, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। प्रोस्कुनियो, वापस कहता हूं, ये प्रोस्कुनियो वर्ड है जो ग्रीक में मैं पढ़कर आपके बीच में आ रहा हूं, ठीक है ना? प्रोस्कुनियो, इसका मतलब क्या है? मैं भी उसको वर्शिप करूंगा। मतलब मैं मान लूंगा कि यही मसीहा है, मैं मान लूंगा कि ये वो गॉड है जो पृथ्वी पे पैदा होने वाला है। ओके, एक राजा जो क्रूर है, एक राजा जिसके अपने अलग अलग देवी देवता हैं, ऐसे ज्योतिष जिनके अपने अपने ईश्वर हैं, ये यीशु को क्यों आराधना करेंगे? ये यीशु के क्यों पीछे चलेंगे? लेकिन ये ट्रिक है, लेकिन ज्योतिषों का ट्रिक नहीं है, मैं आगे रखूंगा। तो राजा कहता है जाओ ठीक ठीक पता लगाओ, मैं भी आऊंगा, मुझे समाचार देना, मैं भी ढूंढ कर आकर आपको जो है उसकी आराधना करूंगा। गॉट द पॉइंट? वचन 9, वे राजा की बात सुनकर चले गए। राजा की बात सुनकर चले गए कहां? बैतलहम। जरा शब्द पे ध्यान देना। देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था। कब? शब्द पे ध्यान दीजिएगा, देखा था।
उसको 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गया, तो लिखा है कि जो तारा उन्होंने देखा था वह उनके आगे आगे चलने लगा। वो तारा, स्टार, बड़ी ज्योति, रोशनी, मैं रखूंगा आगे कनेक्शन दूंगा जॉन द बैप्टिस्ट के हिसाब से, वो ज्योतिषों को रास्ता दिखाने के लिए आगे जा रहा है। और जहां बालक था, ब्रैकेट में मैंने लिखा यीशु, उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। तो यशाया का 60 में आपने क्या पढ़ा था? उठ प्रकाशमान हो। तो ये जो लाइन है ना, यीशु के घर के ऊपर जहां थे वो आकर रुक गया। तो वचन 10 लिखता है, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। मेरा प्रश्न है क्यों? क्या कभी इस पे फोकस किया था कि तारे को देखकर वो आनंद हो गए, रोशनी को देखकर आनंद हो गए, जो बड़ी ज्योति थी उसको देखकर आनंद हो गए? तो मैं आपको उसका कनेक्शन दे रहा हूं कि आनंद क्यों हो गए, और इसको मैं कनेक्ट करूंगा जॉन द बैप्टिस्ट से। यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय वचन 4 से 10 में लिखा है, उसमें, किसमें? यीशु में, उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। शब्द पे ध्यान देना, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वचन 8 कहता है, वह आप तो ज्योति नहीं था, वो खुद ज्योति नहीं था। इसका मतलब क्या है? ज्योति कौन है दोस्तों? ये तारा को देखकर ये खुश क्यों हो गए? अब आप समझ रहे हैं, अपोक्लिप्टिक दृष्टांत के रूप में, चिन्ह के रूप में बातें हो रही हैं। तो लिखा है, तारे को देखकर आनंदित हुए। क्या कनेक्शन था? उनको क्या प्रकटीकरण मिला? उनको क्या प्रकाशन मिला उस ज्योति से? ये रहस्य अभी भी, क्योंकि मत्ती ने वो नहीं लिखा है। बस इतना लिखा है कि वे तारे को देखे और आनंद हो गए। और यूहन्ना कहता है वचन 8 में, वह आप तो वो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। ये देख लो, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत ने उसे नहीं पहचाना। कौन है ये ज्योति जिसको देखकर ज्योतिष खुश हो गए? ऑफ कोर्स यीशु की बात हो रही है, यीशु की बात हो रही है। वाह! वचन 11 का ए पार्ट, कौन सा? मत्ती 2 का 11। अब आ गए अपने हमारे चैप्टर पे। लिखा है, उस घर में पहुंचकर। अब आप सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल, आपने घर को अंडरलाइन और कलर चेंज क्यों किया? आपको पता है, जब मरियम बच्चे को पैदा करी थी, तो लूका में जब हम पहुंचेंगे तो लिखा है, गडरिये जो थे ना, उनको कहा कि तुम्हारे लिए चिन्ह है कि बच्चा चरनी में होगा, घास चरनी जो भी आप बोल लो। लेकिन ज्योतिषों को जगह बदली हुई दिखी। अब कोई चरनी नहीं है, अब कोई भेड़ बकरियों का गौशाला नहीं है, नॉट गौशाला, माफ करें, या जो भी कह लीजिए, है ना, वो जगह नहीं है। लेकिन अब घर आ गए। अब आप सोचो कि जगह बदल चुकी है, वक्त बदल चुका है, टाइम जा चुका है। देखिए, हमारी गलती क्या है ना, मसीह लोगों की, हम जो बाइबल पढ़ते हैं, खैर सबकी नहीं, कुछ की, एक लाइन में पढ़ते हैं। अभी ऐसा हुआ तो ये हुआ, गडरिये देखे तो ज्योतिष आ गया, ज्योतिष गए तो कोई और आ गया। ना 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 ना, लंबा गैप है। तो लिखा है, उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। अब इसमें यूसुफ का है मेरे को नहीं मालूम, और ना ही पूछना मुझे, क्योंकि मैथ्यू ने नहीं लिखा। तो लिखा है, बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन आ रहा है, मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया। तो ग्रीक वर्ड क्या है? प्रोस्कुनियो। सी दिस, स्ट्रॉन्ग वर्ड फॉर वर्शिप, मजबूत शब्द है ये आराधना का, प्रोस्कुनियो। आप टोटल, मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं, प्रोस्कुनियो के ऊपर कि व्हाट इज द ट्रू वर्शिप। मैं तब दे चुका हूं, इसकी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है ना। ज्योतिष जिनकी तादाद झुंडों में आई थी, सबके सब मुंह के बल गिर गए। मैं रखूंगा फोटो, अभी नहीं रखता हूं। मुंह के बल गिर गए सबके सब।
बोले यार, पीछे तारा को देखकर आनंद मनाया, ऊपर से स्टडी करके बैठे, दानियल की स्टडी करके बैठे, दानियल की बातें दिमाग में घूम रही है, ये शाया की बातें दिमाग में घूम रही है, ये सब कुछ लेकर जब बच्चे को देख लिया आंखों से, तो लिखा है मुंह के बल गिर गए। मुंह के बल कौन गिरा था साहब? जॉन 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 प्रकाशित वाक्य 1:10, मुंह के बल गिर गया। ये क्या गिर गए? मुंह के बल गिर गए। और लिखा है उन्होंने प्रणाम किया, मतलब वर्शिप किया। कैसे होता है ये? कैसे होता है ये तब होता है क्योंकि जो सच्चा खोजी होता है ना, द ट्रू सीकर, खोजने वाला, उसको जब पता मिल जाता है सच्चा परमेश्वर का, ऐसे करता है, मुंह के बल गिर जाता है। सच्चे परमेश्वर की तलाश, मुझे नहीं पता मेरा कोई हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, बौद्धिस्ट, पारसी, मुझे नहीं पता कौन देख रहा है, सच्चे परमेश्वर की तलाश करने वाला, द ट्रू सीकर ऑफ गॉड, जिस दिन मिल जाता है वो मुंह के बल गिरता है। क्यों? सच्चाई है, सच्चाई है। धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, सच्चाई की बात कर रहा हूं। तो ये जो शब्द है ना, प्रणाम, प्रस्कुनियो, ट्रू वर्शिप, सच्ची आराधना, सच्चे परमेश्वर को जानकर करने वाली आराधना, आपके बीच में दो चरित्र रख रहा हूं। यहां दो तरह के आराधक हैं। एक हेरोदेस, जिसने पाखंडपना किया, मुझे भी बताओ, मैं भी आके प्रोस्कुनियो करूंगा, मतलब मैं भी वर्शिप करूंगा। ज्योतिषों को देख लो, मैं इसको हटा देता हूं, आप देख लीजिए, मुझे यही फोटो मिला, बाकी तो खैर नहीं मिला, कनेक्ट कर रहा हूं। ज्योतिषों को देख लीजिए आप, ज्योतिषों को देख लीजिए, या टोटल सरेंडर, बोला ये है सच्चा ईश्वर, ये है सच्चा परमेश्वर, ये है सच्चा मसीह। आगे रखूंगा और भी साबित हो जाएगा आपको। तो गिर गए मुंह के बल, गिर गए मुंह के बल, और कहा कि सच्चा पर। तो तब जाकर ये मेरे को कनेक्शन मिला। एक तरफ ऐसा आदमी है जो ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, और ऐसे लोगों की तादाद आज भी मसीह समाज में है। पुलपिट पे आपको ट्रू वर्शिप का छोला पहनावे देखेंगे, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। पुलपिट पे आपको ऐसे दिख जाएंगे, गिटार के साथ, कीबोर्ड के साथ, टोटल अपना तामझाम के साथ, और खूबसूरत सेटअप के साथ, लाइट, धुआं, बत्ती, पता नहीं क्या क्या, ऐसा पेश आएंगे। ट्रू वर्शिपर हैं, आप भी धोखा खा जाओगे। लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है कि ये होठों से तो मेरा आराधना कर रहे, मरकुस 7:6, ये होठों से तो मेरा आराधना कर रहे, लेकिन इनका दिल मुझसे दूर है, इनका हार्ट, हृदय मुझसे दूर है। और दूसरी तरफ ये हैं ज्योतिषी, ये भी अविश्वासी, ये भी अविश्वासी। देखिए फर्क कितना है। तो इस स्लाइड के माध्यम से आज मैं सभी को पूछ रहा हूं, क्या आप सच्चे आराधक हैं? क्या आप सच में यीशु की ऐसी प्रस्कुनियों करना चाहते हैं जिसको कहते हैं सच्ची आराधना? ये कनेक्शन आपके बीच में रख रहा हूं। वाह, कुछ सेकंड इसको रखता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु का आत्मा आप लोगों से बात कर रहा होगा। सच्ची आराधना, या जो सच्चा आराधक होता है ना, वो मिलावट नहीं करता। पिक्चर का गाना, संसार की बातें, संसार में जीना, संडे को फिर प्रभु के भवन में आके खुद को पेश करना। मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, बात को समझिए, क्योंकि इनकी तादाद भी ज्यादा है। रविवार के दिन ऑनलाइन में, जूम पर, या जो भी आप बोल लो, ऐसा लगता है वाह, लेकिन निकलते किसकी औलाद? हेरोदेस की औलाद। किसका बनना है? ज्योतिषों की तरह, जिसको कहते हैं ट्रू वर्शिपर। अब इसका बी पार्ट दे रहा हूं आपको, ठीक है ना? बी पार्ट कहता है, और अपना अपना थैला खोलकर उसे, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सोना, लोबान, गदरस की भेंट चढ़ाई। वाह वाह। आपको दिमाग में कुछ आ रहा है? मैं आपको बताता हूं। बच्चे को मिलने आए हैं आप, इतनी बड़ी झुंड लेकर, तो क्या लाना चाहिए? खाने की चीजें, दूध, कपड़ा टाइप कुछ भी, लेकिन लाए क्या है? सोना, लोबान, गंधरस, ये गिफ्ट लाए हैं। गोल्ड है, फ्रैंकिनसेंस है, और मर प्रोनाउंसिएशन, या ये 3 चीज लेकर आए। अब
आपको मैं बता दूं कि गिफ्ट सिर्फ 3 नहीं है, यहां 4 चीजें दी गई थी। अब आप बोलोगे पास्टर डैनी यहां तो 3 है, चौथा कहां से आ गया? तो मैं दे देता हूं। तो एक है सोना, दूसरा है लोबान, तीसरा है गंधरस, और चौथा है उनका हृदय, हार्ट। वर्शिप की है ना, तो कहते हैं कि हम खुद को दे देते हैं। जब व्यक्ति खुद को देता है तो उसके लिए बाकी कोई चीजें मान्य नहीं रखती। सब दे दिया, खुद को दे दिया। अब बात करते हैं, क्योंकि मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है, अब बात करते हैं कि थैला खोलकर उन्होंने क्या क्या निकाला। मैं उसके ऊपर आता हूं। तो सबसे पहला सोना, गोल्ड, इसके ऊपर आता हूं। और मैं देखूंगा कि टाइम पे मैं खत्म कर चुका, इसलिए मैंने शुरू में कहा बहुत मसाला। और मैं आपको डंकी की चोट पे बोलता हूं कि जो एंगल या जो मसाला प्रभु के वचन का आपके बीच में रख रहा हूं, शायद ही आपने कभी सुना होगा। ठीक है ना? तो बहुत मेहनत करिए, इसको खूब लीजिएगा। ठीक है ना? 1500 लोग अभी जुड़ गए हैं, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। ठीक है ना? लिखा है सोना, गोल्ड, लिखा है गोल्ड शब्द, सोना गोल्ड शब्द का जिक्र पूरे बाइबल में 385 बार हुआ है। 385 टाइम्स, 385 बार। अब आपको बताता हूं कि गोल्ड मेटल, गोल्ड धातु, चांदी है, पीतल, ब्रास, लोहा, ऐसे करके जितने भी मेटल्स होते हैं ना, उन सब में कीमती कौन है? ऑफ कोर्स सोना। सोना किसको बताता है? राजा को बताता है। तो इस वक्त एक मैं फोटो रख देता हूं, फोटो देख लीजिए। और साथ ही साथ यशाया 60 का 5, मैंने कहा था ना मैं वापस लाऊंगा, अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। कॉन्टेक्स्ट वही है, यीशु की है कॉन्टेक्स्ट में, अन्य जातियों की संपत्ति तुझको मिलेगी। तो साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ऐसा हो सकता है कि क्या नाम है, मरियम, यूसुफ, उनके फैमिलीज आना जाना, एक तो गरीब थे, छोटा सा गांव है नासरत, पैसे की जरूरत पड़ी होगी, तो प्रभु ने कहा कि अन्य जातियों का पैसा, धन संपत्ति मैं तुझको दूंगा। तो गोल्ड, अब ये गोल्ड सिर्फ एक एंगल नहीं है कि उनको पैसे की जरूरत थी तो चलो पैसा मिल गया, ना 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 ना। इसका असली मकसद याद रखो, ये ज्योतिष है। ओके, इनको सब पता था, स्टडी करके पहुंचे, तो इनको पता था जो ज्योतिष थे उसमें से एक बंदा आता है, एक ज्योतिषी आता है, जो भी आप बोल लो, आता है और उसको देता है गोल्ड। किसको? यीशु को। कहता है लीजिए, वर्शिप करते हुए कहता है लीजिए, आपके लिए गोल्ड लाए हैं। अब इसका कनेक्शन क्या है, मैं रख रहा हूं। जिस मसीहा की हम आराधना करते हैं ना, आप में अभी जो मैं बात कर रहा हूं, वो राजा है। वाह, ताली बजनी चाहिए। वो राजा है। जिस यीशु की अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, जिस यीशु का प्रचार अभी आप सुन रहे हैं, जिसको पूरे आज के दिन पूरी दुनिया में आराधना, प्रार्थना जो भी की होगी, वो राजा है। किसने कहा? ज्योतिषों ने कहा ये राजा है। भेंट क्या लाया? सोना। क्या दर्शाता है? सब कुछ अपोक्लिप्टिक, सब कुछ दृष्टांत है, सब कुछ चिन्ह के रूप में। इस लैंग्वेज में आपको बाइबल पढ़ना है, इस तरीके से आपको बाइबल पढ़ना है। तो ज्योतिष कहते हैं ये बच्चा नहीं है, ये दरअसल राजा है। कैसे पास्टर डैनियल? हाउ? तो लिखा है पूरे नए नियम में कम से कम 70 बार किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ हेवन आपको सुनने मिलेगा, और 32 बार किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड आपको सुनने मिलेगा। 70 और 30 कितना हो गया साहब? कम से कम 100 बार। आपको 100 बार से भी ज्यादा बोल लीजिए, आपको किंगडम, किंगडम, किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ गॉड। तो यीशु जब यरूशलेम पहुंचे तो उनके लिए नारे क्या लगे, आप ये फोटो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। नारे क्या लगे, मैं रख रहा हूं मरकुस की किताब, उसका 11 का 10 माफ करें, मार्क चैप्टर 11 वर्स 10 लिखा है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होसन्ना, आकाश में होशन्ना, होसन्ना। ठीक है ना? ये क्या है? ये सब ऐसे ही हो रहा है? नहीं, सब कुछ
अपॉइंटेड है, सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ टोटल फ्रेम किया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है बाय गॉड हिमसेल्फ। तो यीशु का इस तरीके से गधी के बच्चे पे बैठ के जाना इत्तेफाक था, मजाक था, यूं ही था। घोड़े नहीं थे, ऊंट नहीं था, गधी के बच्चे पे क्यों? तो इसका भी ओल्ड टेस्टमेंट से मैं आपको कनेक्शन दे रहा हूं। और वहां के लोगों को पता था, वहां के जो लोग थे ना समझदार, उनको पता था कि हमारा राजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि यिर्मयाह की किताब उसका 9 का 9 कहता है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आ गया है। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, वह गधे पर वर्ण गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो यीशु कैसे आ रहा है यिर्मयाह की किताब के साथ, या जकरिया 9:9 के हिसाब से, द बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 9 वर्स 9 के हिसाब से गधी के बच्चे पे बैठ के आ रहा है। यह प्रोफेसी थी, कब पूरी हुई? यीशु के टाइम पे। कौन रिकॉर्ड कर रहा है? मरकुस रिकॉर्ड कर रहा है 11 का 10। कैसा लग रहा है दोस्तों? कभी इस एंगल से समझा था बात को? प्रेज गॉड के पवित्र आत्मा ये बातें मुझको और आपको सिखा रहा है। तो यीशु को लिखा है तेरा राजा आ रहा है, राजा आ रहा है। मरकुस को माफ करें, मत्ती का लेखक कहता है यीशु राजा है, तो उसका एंगल पकड़ के चल रहा हूं ना। ये फोटो देख लीजिए पहले। आपको पता है राजा पिलातुस उसने क्या किया था? जब यीशु को क्रूस पर मार रहे थे या चढ़ा दिए थे, और जब यीशु को चढ़ाना था तो उस वक्त एक पट्टा या एक क्या कहते हैं, प्लेट या फिर एक बोर्ड पे लिख दिया गया था कम से कम 3 भाषाओं में। क्या था वो? यूहन्ना की किताब 19:19, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 19:19 लिखा है, पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया, और उसमें यह लिखा था हिब्रू, लैटिन एंड ग्रीक, इब्रानियों और आपका यूनानी और लैटिन या जो भी है 3 लैंग्वेज में, हिब्रू, लैटिन, ग्रीक। यीशु नासरी यहूदियों का राजा। अब मुझे बताइए, क्या यह भी इत्तेफाक है? जी नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है। अगर इत्तेफाक होता तो जकरिया 9:9 क्यों कहता, और जॉन 19:19? और पिलातुस को किसने कहा कि लिखो बोर्ड पे कि यीशु नासरी यहूदियों का राजा है? और इसके ठीक पहले बहस हुई है महायाजकों की, ऐसे मत लिखो, बल्कि ये लिखो कि इसने कहा कि ये राजा है। और ऑफ कोर्स यीशु राजा है, और ऑफ कोर्स यीशु ने कहा कि मैं राजा हूं। लेकिन पिलातुस कहता है कि नहीं, मैंने लिख दिया जो लिख दिया, हिब्रू, लैटिन एंड ग्रीक में, 3 भाषाओं में। इसका मतलब है कि वहां की जो पब्लिक थी ना, वो तीनों भाषाओं वाली थी, और लिखा कि ये यीशु जो क्रूस पे मर रहा है, ये यहूदियों का राजा है। तो प्रश्न उठता है, गोल्ड क्यों दिया? राजा है इसलिए दिया। एक और एंगल दे रहा हूं साहब, प्रकाशित वाक्य 19 का 16, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 16 लिखा है, उसके वस्त्र और उसकी झांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फोटो देख लीजिए, या आपको जैसा मैंने कनेक्ट करने के लिए रखा है, कैसा लग रहा है? तो यीशु को सोना दिया गया। अब मुझे बताइए, जो उल्टा सीधा वीडियो बनाते हैं ना अलग टाइप के लोग, कि यीशु को हम कैसे राजा बोलते हैं, यीशु को हम कैसे गॉड बोलते हैं, अभी तो मैं आऊंगा आगे, यीशु को हम कैसे कहें कि यही मसीह है। तो ये जितनी घटनाएं तब घटी थी, तो क्या ये सब बकवास है, बंडल है, क्या है? एक एक लाइन में सत्य है, सच्चाई है। इस तरीके से आज आपको और मुझे अपने मसीहा को पेश करना है, और मुझे बेहद खुशी है कि मैं इस युग में आपको ये टीचिंग दे पा रहा हूं और आपके बीच में रख पा रहा हूं, जितने भी हिंदी समाज के लोग हैं। इसलिए फिर कहता हूं, खूब शेयर करिए, खूब शेयर करिएगा। दूसरा तोहफा थैले से जो निकला, दूसरा तोहफा, और वो था लोबान, इसको हम ठीक नहीं कर पाए, या लोबान, फ्रैंकिनसेंस, लोबान। बहुत सारी बातें कर सकते थे, बट मेरे को जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने रखा। तो लिखा है वाइस मैन में से एक ने। वाइस मैन क्यों? ज्योतिष लिखना चाहिए था। माज़ाय, जो कि ग्रीक वर्ड से जो इंग्लिश ट्रांसलेशन आया, माज़ाय,
MAGI, माजाए। वाइज मैन क्यों लिखा इंग्लिश में? क्योंकि ये समझदार थे, वाइज थे, बुद्धिमान थे। तो उसमें से एक ने यीशु को लोबान दिया। अब प्रश्न उठता है, लोबान क्यों? ये बच्चा लोबान क्या करेगा? लोबान का क्या करेगा? तो जिस ज्योतिष ने, जिसको इंग्लिश में वाइज मैन लिखा है, उसमें से एक, आप ये फोटो देख लीजिए, उसमें से एक जिसने लोबान दिया, क्योंकि ये खुद भी अपने अपने देश में याजक थे जो लोबान का काम करते थे, और पवित्र आत्मा ने सही अगुवाई की कि ये बच्चा वाकई में लोबान के योग्य है, फ्रैंकिनसेंस के योग्य। क्यों रख रहा हूं लोबान इजरायलियों के लिए एक याजक पद की सेविकाई को दर्शाता है, ये लोबान। तो यीशु के बारे में बहुत कुछ लिखा है, मैं अभी एक एक करके आ रहा हूं। इजरायलियों के लिए एक याजक पद के सेविकाई को दर्शाता है, और क्योंकि ये खुद भी अपने अपने सोसाइटी, समाज, धर्म में ये प्रीस्ट थे, याजक थे, तो इनको पता चला कि ये जो बच्चा है ना, ये राजा के साथ साथ एक ऐसी सेविकाएं करेगा जिसको कहते हैं याजक की सेविकाएं। अब आपको बता देता हूं कि लोबान याजक क्यों यूज करते थे और क्या वो यूज करते थे। तो लेविटिक्स चैप्टर 2 वर्स 1, लेवी व्यवस्था 2 का 1 लिखा है, जब कोई यहोवा के लिए अन्न का चढ़ावा चढ़ाने चाहे तो वो मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर, शब्द पे ध्यान दीजिए, उसके ऊपर लोबान रखे। क्यों पता है? जब वो गर्म होता है लोबान, तो उसकी खुशबू ऊपर जाती है और परमेश्वर उस खुशबू को लेता है, कहता है वाह, याजकों ने अच्छा काम किया, याजक ने अच्छा काम किया, मैं खुश हो गया। ऐसे याजक का पद या ऐसे याजक का काम किसी को ना देते हुए, ये ज्योतिष, रख रहा हूं फोटो, ये ज्योतिष कहते हैं कि ये वो याजक बनेगा बच्चा। जब इन लोगों ने लोबान दिया था तो ये कहना चाह रहे थे कि यह बच्चा यहूदियों के लिए याजक बनेगा। इसको गिफ्ट, पहला सोना, दूसरा लोबान, ये देते वक्त में इनको कहा आप याजक हैं। सोच के देखिए, मां बगल में बैठी है, क्या सोच रही है, क्या चल रहा है? एक आता है सोना देता है, एक आता है लोबान देता है, क्या चल रहा होगा? यूनिक पैदा हुआ है, पवित्र आत्मा से मेरे घर में आ गया। कभी ये ज्योतिष, तो कभी गडरिये, तो कभी कुछ, कभी एलिजाबेथ, कभी जकरिया को जॉन द बैप्टिस्ट पेट में उछल रहा है। ये सब चल क्या रहा है? एक देखिए, मैं बीच में भी बोला था जब यीशु का प्रचार कर रहा था, यीशु के बारे में, जब यीशु पैदा हुआ ना, चारों तरफ हल्ला था, चारों तरफ कियोस था, चारों तरफ न्यूज थी, खबर थी, एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है। जगत के किसी कोने में चुप कर पैदा नहीं हुआ यीशु, और मुझे नहीं पता चलता है कि इतना खूबसूरत तरीके से डिजाइन करके यीशु को पैदा किया। कुछ ग्रुप के लोग हैं जो यीशु को ईश्वर, गॉड और मसीहा मानने को तैयार नहीं। और मूर्खता की तो बात तब हो गई जब उस वक्त के, पहले सदी के वक्त के शास्त्री, फरीसी, महायाजक नहीं पहचान पाए। अब आप समझ जाओ कि शैतान का डिसीव करने का लेवल किस लेवल का है। ये फोटो देख लीजिए साहब आप लोग, और साथ ही साथ मैंने लिखा हिब्रूस, यानी इब्रानियों की किताब। इब्रानियों की किताब, अगर आप सिर्फ इब्रानियों की किताब में, इन द बुक ऑफ हिब्रू लिखा है 11 टाइम्स जीसस कॉल्ड एज अ ग्रेट हाई प्रीस्ट। यीशु को 11 बार लिखा है बड़ा याजक, महायाजक, बड़ा हाई और ग्रेट प्रीस्ट, ग्रेट हाई प्रीस्ट, कम से कम 11 टाइम्स यीशु को सिर्फ ये किताब में, इब्रू की किताब में। या कौन सा है, कैसा है, रखने जा रहा हूं इब्रानियों 4 का 14। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक आ गया ना, इंग्लिश में लिखा होगा हाई प्रीस्ट, ग्रेट हाई प्रीस्ट, बड़ा महायाजक। ये शब्द किसी को नहीं मिला, ना हारून को मिला, ना उसके बाद के बच्चों को मिला, ना किसी को मिला, ना जीसस के टाइम पे जो हाई प्रीस्ट थे उनको भी नहीं मिला। ये नाम सिर्फ यीशु को मिला, बड़ा महायाजक। अभी मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, खूब मजा आएगा। यही आंकड़ा
लिखा है कि बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। तो यीशु कौन है? बड़ा महायाजक। कहां पर गया? स्वर्गों में गया। प्लूरल शब्द है, स्वर्गों में से होकर गया, अर्थात कौन गया? यीशु। वाह! अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल, आपने टबरनैकल, संदूक, तंबू का दृश्य और महायाजक यीशु को ऐसा क्यों दिखाया? तो आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। ये पहला तो मैंने पढ़वा दिया, आपको भी मैं चित्र दिखा रहा हूं, ठीक है ना? ये चित्र देख लीजिए सब आप। ये है आपका टबरनैकल, टोटल जिसको कहते हैं तंबू। इसके अंदर ये सब कुछ है ना? बर्न्ट ऑल्टर है, फिर आपका टेबल ऑफ, है ना, जो धूप की वेदी होती है वो है, फिर आपका खाने का मेज है, फिर आपका कैंडल स्टैंड है, 7 कैंडल स्टैंड, मतलब, और साथ ही साथ में आपका आर्क है जिसको कहते हैं आर्क ऑफ कवनेंट है। ये सब कुछ है, देख लीजिए आप। यहां पे मतलब इसके अंदर, मंदिर के अंदर एक चीज नहीं है, तो लिखा यहां एक चीज नहीं थी। अब आप लोग सोचिए, मैं कुछ सेकंड दे रहा हूं आपको, तब तक पानी पी लेता हूं। यहां एक चीज नहीं है। जानना चाहते हो क्या? यहां एक चीज नहीं है। और आपको शायद कभी ध्यान गया, नहीं गया, मुझे नहीं मालूम, बट मुझे बेहद खुशी है और मैं एक्साइटेड हूं। वो एक चीज जो नहीं है आपको बताने के लिए, वक्त को ध्यान में रखना है, इसलिए मैं आ रहा हूं, ठीक है ना? वो एक चीज जो यहां नहीं थी, और वह थी सिंहासन, चेयर, बैठना नहीं था। अब आप बोलोगे क्यों? आपने कुर्सी को क्यों लाया? क्योंकि जो याजक होते थे उनको सब काम खड़े होकर ही करना है, क्योंकि कुर्सी नहीं है यहां पे। परमेश्वर ने मूसा को नहीं कहा कि कुर्सी रखो, हाई प्रीस्ट है, कुर्सी रखो, बैठेगा, नो। नहीं, उसको खड़े रहकर काम करना है। जो बकरी या जो भी मेमना या जो भी एनिमल्स ब्लड है उसको लेना है, खड़े होकर काम करना है, अर्पण करना है। क्यों पता है? शब्द खड़े होकर काम करना है का जो इशारा है ना, कि ये ऑन एंड ऑन प्रोसेस है, मतलब ये चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही, कम ऑन गेट रेडी नाउ, जैसे ही परफेक्ट ब्लड ऑफ जीसस, सिद्ध लहू यीशु का महायाजक जिस दिन मिल गया, जिसको कहते हैं बड़ा महायाजक, तो लिखा है तब, फोटो देख लीजिएगा, पिता के दाहिने हाथ, मरकुस 16:19, निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिसको कहते हैं कि स्वर्ग का टबरनैकल, तंबू, और लिखा है परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। बैठ गया। तो फोटो देख लीजिए, यीशु पिता के दाहिने हाथ में बैठ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जब अपना खुद का लहू देकर बैठ गया तो किसी प्रकार का और सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि सर्वसिद्ध लहू मिल चुका था। और यही वजह थी, जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, तो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। यह साबित करता है कि अब ऐसा महायाजक है जो कुर्सी पर बैठ गया है, जो सिंहासन पर बैठ गया है। और ये कौन है? ये हाई प्रीस्ट है, ये महायाजक है जो कुर्सी पर बैठ गया है। अब कोई धूप नहीं जलेगा, अब किसी प्रकार का कोई बकरी, भेड़ बकरी का खून नहीं चढ़ेगा, अब किसी प्रकार की सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जुडियाज्म में जो अभी चल रहा है ना नाटकबाजी, वो से दूर रहो, क्योंकि वो आपको वापस यीशु जो कुर्सी पर बैठ गया उसको उठाने पे मजबूर करेंगे ये लोग। ये तो बात अलग है कि किसी का बाप यीशु को नहीं उठा सकता, ये बात अलग है ना। वो बैठ गया। तो ये प्रश्न उठता है, क्यों बैठ गया? प्रश्न उठता है, क्यों बैठ गया? ठीक है, तो जवाब ले लीजिए और फोटो देख लीजिए। लिखा है इब्रानियों, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार
पवित्र स्थान में प्रवेश किया। कौन सा पवित्र स्थान? यीशु को तो मंदिर के बाहर मारा गया, यीशु मसीह को तो कोसों दूर लेकर मारा गया, यीशु को तो गोलगता के पहाड़ पे मारा गया, मंदिर में कहां मारा गया? इसका ये दे देना प्लीज, क्या कहते हैं, चार्जर, इसको लगा दीजिए। मंदिर के बाहर हुआ है, नीचे लगा हुआ है शायद, लगा दीजिएगा। मंदिर के बाहर हुआ है। तो यीशु मसीह कौन से मंदिर में प्रवेश किया? जो हाथ का बनाया हुआ मंदिर में नहीं गया, बल्कि यीशु मसीह स्वर्ग का मंदिर है ना, उसमें गया। कैसा लग रहा है अजीजों? वाह, यहां तो ताली बजनी चाहिए थी। और लिखा है मंदिर में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। ये जो शब्द है अनंत छुटकारा, इसके बाद कोई सैक्रिफाइस नहीं दिया, ना ही देना है। इसलिए जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अब कोई बाकी सैक्रिफाइस, बलिदान नहीं बाकी है, क्योंकि सर्वसिद्ध ने हमेशा के लिए आपके मेरे लिए कीमत चुका दी। यीशु को कहा गया अनंत छुटकारा, यीशु को कहा गया है कि द फाइनल हाई प्रीस्ट, यीशु को कहा गया कि यही है आखिरी वाला। उसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता महायाजक का। तो जितने भी बॉसगिरी करना चाहते ना, मैं प्रीस्ट हूं, मैं याजक हूं, मैं अलाना हूं। अभी बीच में कोई था, मैं बात कर रहा था, मैंने पूछा तुम ऊपर से लेके नीचे तक सफेद कपड़ा क्यों पहनते हो? ये झोला टाइप का, क्रॉस वगैरह। कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में याजक वाला था ना। तो अब मुझे बताइए, जिस याजक पद को यीशु कंप्लीट कर चुका है, तुम वापस याजक बनकर आप किसका खून चढ़ाओगे? व्हाट नॉनसेंस, क्या मूर्खता है। इसलिए गुस्सा आता है। इब्रानियों 6:20 लिखा है, जहां यीशु मलकासिदिक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवा की रीति पर प्रवेश किया हुआ है। और इसी 5:6 कहता है, वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकासिदिक की रीति पर सदा के लिए याजक है। वो दूसरी जगह कौन सा है? भजन संहिता 110 का 1 से 4 तक में, मेरे प्रभु से यहोवा की ये वाणी है, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तेरा पराक्रम का राज्य दंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन करेगा। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वच्छ बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभ्यमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई और उसके समान तेरे पास हैं। अब इसको देखो, यहोवा ने शपथ खाई है और ना पछताएगा, नहीं पछताएगा। क्या? कि तू मलकासिदिक की रीति पर सर्वदा का याजक है। यीशु सर्वदा का याजक है। यीशु के बाद कोई और नहीं। बीच में किसी ने कहा यीशु के बाद एक और आया है, नहीं, नहीं आया। आपको अपना कहानी बनाना है, बनाओ। इब्रानियों 7:21 लिखा है, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा कि प्रभु ने शपथ खाई और वह उसे फिर ना पछताएगा कि तू युगान युग याजक है। यहोवा यीशु को महायाजक बनाकर नहीं पछताएगा कि तू युगान युग याजक है। समाप्ति पे आ रहा हूं। तीसरा, गंधरस या गंधरस। नाउ, जब तक गोल्ड दिया था ना, तब तक ठीक था। लोबान दिया तब तक भी ठीक था। पर जब गिफ्ट, अब ये गिफ्ट इनको परेशान करेगा या करा होगा। कौन सा? गंधरस। गंधरस, गंधरस एक ऐसा धातु, एक ऐसी चीज जो संकेत करती है, इंडिकेट करती है किसी पार्थिव शरीर को। उसके बॉडी पे अगर गंधरस लगाते हैं तो वो कई दिनों तक फ्रेश रहती है। और यीशु को उस वक्त जब मारा गया था और यीशु मर गए थे, तो गंधरस का इस्तेमाल हुआ था। कैसे? ये लीजिए, यूहन्ना 19 का 39-40, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 39-40। निकोदेमुस भी, याद है ना निकोदेमुस? निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, लिखा है 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस। इसलिए मैंने उसको स्पॉट किया और अलावा ले आया और उन्होंने यीशु की लोथ यानी डेड बॉडी को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा
ओ सॉरी, लपेटा। तो इसका मतलब है कि यीशु को जब बच्चे के रूप में ये वाइस मैन लोगों ने, ज्योतिषों ने देखा, तो कहा ये राजा है। दूसरा आता है कहता है यस ये याजक है। तीसरा आता है कहते हैं यस ये वो याजक और ये वो राजा है जो पूरे मानव जाति के लिए मर जाएगा। और इसका मरना, प्रकाशित वाक्य 13:8, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम इस मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। तो यीशु कब क्रूस पे मरा? 2000 साल पहले नहीं। अब ये जो ग्रुप है ना जो उल्टा सीधा वीडियो बनाते हैं, तो उनके नॉलेज के लिए भी बता दूं कि तुम ये कहते हो कि यीशु 2000 साल पहले मरा, लेकिन यीशु मसीह तो उत्पत्ति नहीं हुई थी, दुनिया का फाउंडेशन नहीं हुआ था, कोई भी कुछ नहीं बना था, सूरज चांद तारे जानवर पेड़ पौधे कुछ नहीं, यीशु तभी मर गया था। वाह जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ था। तो तीनों गिफ्ट क्या बताता है? सोना राजा को दर्शाता है, लोबान महायाजक को दर्शाता है, गंधरस मृत्यु को दर्शाता है। अब आप सोच के देखिए, क्या ये इत्तेफाक है? क्या ये मजाक है? क्या ये यूं ही हो रहा है? इसके आने से पहले प्रोफेसी हुई है, प्रोफेसी भविष्यवाणियां 600 साल 700 साल क्या कर दिया। सो ये सच्चा है, आपका बाइबल सच्चा है, आपका यीशु सच्चा है जिसके पीछे आप चल रहे हैं। राजा है, महायाजक है, और ये राजा महायाजक ऐसा है जो मानव जाति के लिए मर जाएगा। अब अंत में वचन 12 आपके बीच में रख रहा हूं, और ये फोटो देख लीजिए। दूसरा मार्ग लिया, तो वचन 12 में लिखा है, स्वप्न में ज्योतिषों ने स्वप्न में ये चितौनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, लिखा है वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। अब ये क्या बताता है? मैं आपको बताता हूं। दूसरा मार्ग लेने का अर्थ है जो यीशु से मिल जाता है उसका जीवन तो बदलेगा ही। तो जब इनको यीशु दिख गया, इनको पता चल गया ये राजा है, ये महायाजक है, ये मानव जाति के लिए क्रूस पर मरेगा, तो स्वर्गदूतों ने कहा कि ओके, अब आपको सत्य पता चल गया, आपकी खोज पूरी हो गई, आपको सच्चा मसीहा मिल गया, अब राजा हेरोदेस के पास में नहीं जाना। बोले क्यों? क्योंकि वो उसको मरवा डालेगा। और ये बात अलग है कि परमेश्वर बचा सकता है, लेकिन वो प्रोसेस जो था ना कि बहुत तुच्छ गिना जाएगा, उस प्रोसेस से गुजरना था। नहीं तो किसी का बाप यीशु मसीह को मारना तो दूर, सोचना तक भी नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, हैसियत नहीं है साहब। तो मार्ग बदल गया, इनका जीवन बदल गया, इनकी सोच बदल गए, सब कुछ बदल गया साहब। कल आपके बीच में प्रभु बोझ है, तो प्रभु बोझ हम उसी को दे रहे हैं जो मसीह मंथन के मेंबर्स हैं। ओके, कैसा क्या सारी बातें कल बताऊंगा, 7:30 बजे स्टार्ट होगा। तो जितने लोग अभी देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि कल आप लोग जो हैं जुड़ जाएं, और आपको जूम पर, फेसबुक और यूट्यूब पर नहीं होगा, सिर्फ जूम पर होगा, और आईडी आपको आपके स्टेट में मिल जाएगी। तो अगले हफ्ते वापस आपके बीच में आऊंगा एपिसोड नंबर 4 लेकर, और इसी टॉपिक को, यानी कि वचन 13, ये देख लीजिए वचन 13, उनके चले जाने के बाद जो जो घटनाएं घटी, और ऐसे करते करते फिर लूका का दूसरा अध्याय वो आगे अगले हफ्ते आपके बीच में लेकर आऊंगा। तो मैं इस स्लाइड के साथ में आपके लिए प्रार्थना करके समाप्त करूंगा। आइए दुआ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, ऐसे प्रकाशन के लिए, ऐसी बातों के लिए जो आपने हमको सिखाए। मेरे स्वामी, मेरी बस ये प्रार्थना है, एक एक सदस्य जो आपको अभी वचन को सुन रहा था, प्रभु आपके नजदीक आ जाए, बात को समझ जाए, सच्चा परमेश्वर कौन है, ऐसी बातों से आप उनको तैयार करिए। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देता हूं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।
सो अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको खूब आशीष दे। जो यूट्यूब पर अभी मुझे देख रहे हैं, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, आइकन बेल दबाएं और खूब शेयर करें इस वीडियो को। फेसबुक वालों आपको भी, और जितने हमारे टीम के लोग हैं आप लोग भी खूब शेयर करें और ऐसी स्टडी लोगों के बीच में जाए, इस मकसद के साथ मैं आपके बीच में आता। चलिए अपना ख्याल रखें। जितने प्रभु बोझ लेंगे मसीह मंदिर के मेंबर्स, आपके साथ में कल 7:30 बजे जूम पर आपसे फिर मुलाकात करूंगा। जय मसीह, ख्याल रखें। गॉड ब्लेस।